गेय गायक तदपि निजानंद रस ले, सो जिनेन्द्र जयवंत ने हरि रज रहस विहे। जय वीत रागवे ज्ञान पूर, जय मोहित मेरे को हरन सूर। जय ज्ञान अनंत अनंत धार, जग सुख वीरज मंडित अपार। जय परम शांत मुद्रा समेत, बोलो कवि जन को नित्य अनुभूति है। भवि भागन बच जोगे बताए, तुम ध्वनि सुनि भ्रम नसाए। तुम धूम चिंतत निज पर विवेक, रटते वितते द्रावत अनेक। बोलो जदभूषण दुष्सन वियोग, सब महिमा योग विकल्प अविरोध शुद्ध चेतन स्वरूप, परमात्मा परम पावन शुभ अशुभ विभाग अभाव की स्वाभाविक परिणति में अच्छी। अष्टादश दोष विमुक्त धीर, सचतोष मैं राजत गंभीर, मुनि गण धरादि सेवत मान। हंत नव केवल धीरवादरन, तुम शासन से शिव में जाहि जय सती। भवसागर में तुम चारे वार, तारन को और नाप तारे। यह लकी दीन दुख गद हरण काज, तुम्हें ही निमित्त कारण लाज। जाने ताते में शरण आए, उच्चरो निज दुख जो चिर लाए। एक मिनट, मैं भ्रम्यो अपनी को विसरिया। बोलो आए विधि फल पुण्य पाप, निज को परिकार करता पिछान पर में अनिष्ट आकुल भयो अज्ञानी धार, जो मृग मृग तृष्णा जानि करो यार। एक साथ बोलो नति चिता तब न अनुभव स्वपद सार। तुम को विन जाने जो कलश पायो, सो तुम चारित जिनेश पशुनार नर सुरगति अति महु। आवाज कम कम, थोड़ा सा आवाज कम रखो। आवाज कम रख।
अब काल लब्धि जीवन ते दयाल तुम बोलो बोलो। दर्शन पाए आए भयो भय साल बोलो बोलो। अब काल लब्धि बल ते दयाल। एक सेकंड। बोलो अब काल लब्धि बल ते दयाल तुम दर्शन पाए भयो खुशाल मन शांत भयो मिट सकल द्वंद चाख्यो स्वात्म रस दुख निकल ताते अवैसी तुम चरण छाड़ समेत बोलो। इनमें मेरी परहत न जाऊं मैं रहूं आप में आप ले करो हो चंद बोल जो निजाधीन मेरे न चाहे कछु और ये रतनाते दीजिए मुझे मुझे कारण जिस कारण शिव करो हरो अब मोह ताप हसी शांति हसी शांति करण तपहरण हित हित स्वयं तथा तुम सल जीवत पीयूष जो रोग जाए त्यों तुम तुम अनुभव भवन साय त्रिभुवन तिहु काल मझार कोई नहीं तुम बिन निज सुख गाय होए मोर और यह निश्चय भयो आज दुत जलती कारण तुम जाय तुम गुण गण मणि गणपति गणत न पावहि पार कौन सुनमति नमो त्रियोद संभार। हाँ जी, अब ध्यान से सुनना। अपन कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन आ गया? सब लोग आ गए? रासुक आ गया है। जिनय का वीडियो नहीं दिख रहा है। चलो सही है। मैं क्रेज है, विवेक है, जीत है। 5 6 7 8 बस। बाकी के कहाँ है भाई? 8 ही लोग जुड़े हैं। देव स्तुति प्रारंभ की है अपन ने, और कल अपनी चर्चा हुई थी। ये दौलत राम जी कृत देव स्तुति है, और ये बहुत सारी स्तुतियाँ लिखी गई हैं, लेकिन ये आदर्श स्तुति के रूप में हमारी समाज में हमारे लिए स्थापित की गई है। क्योंकि दौलत राम जी एक अध्यात्म प्रेमी और बहुत ही सरल भाषा में अपनी पद्य में बात रखने वाले विद्वानों में से एक रहे हैं। 6 ढाला आपने उनकी पढ़ी है, सुनी है, पूरी समाज में प्रचलित है, जिसमें गागर में सागर भरने का उन्होंने प्रयास किया है।
उन्हीं के द्वारा रचित देव स्तुति है, जिसका अपन पहला छंद मंगलाचरण के रूप में पढ़ रहे हैं। एक बार पुनः इसका पाठ करेंगे पहले छंद का, और इस पर अपनी चर्चा प्रारंभ होगी। सकल के गायक तदपि निजानंद रसलीन, तो जिनेंद जयवंत हरि रिज रहस विहीन। आप लोग अपना माइक म्यूट रखें, है ना, सिर्फ सुनिए, आपकी आवाज ना आए। कल अपन ने चर्चा की थी सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन। ये सकल क्या होता है? सकल माने समस्त, ठीक है। गे माने अपन ने कल चर्चा की थी, गे माने क्या कि जो जानने में आता है, जानने में आने वाला उसका नाम गे, और जो जानता है उसका नाम ज्ञायक। ये जो स्तुति है इसमें भगवान का स्वरूप तो बताया ही है, साथ ही भगवान की विशेषताएं बताई हैं, है ना। उन विशेषताओं को हमें क्या करना है कि उन विशेषताओं को हमें अपने में क्या करना है, प्रकट करना है। उनने तो प्रकट कर लिया है ना, भगवान ने तो प्रकट कर ली सारी विशेषताएं, लेकिन हमें अपने में प्रकट करना है। इसलिए यहाँ लिखा उनकी विशेषता बताते हुए, कल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेंद्र जयवंत ने हरि रज रहस विहीन। तो क्या सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सकल गे गायक तदपि, कि वो सबको जानते हैं, सारे गेयों को जानते हैं, लेकिन तदपि ये थोड़ा सा विशेष शब्द है। जैसे तोडरमल जी का एक शब्द आता है बार बार, आप मोक्ष प्रकाशक पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द आएगा परंतु। क्या शब्द आएगा? परंतु। कोई भी बात रखते हैं ना, तो उसके बाद एक जो बाद में वजन देने वाली बात होती है, तो वहां पे एक शब्द जोड़ देते हैं। यहाँ पर एक वजन देने वाली बात है। क्या है वो? तो भाई सब गेयों को जानते हैं, लेकिन तदपि क्या करते हैं वो? बोले निजानंद रसलीन। क्या करते हैं? निजानंद रसलीन, अपनी आत्मा के आनंद के रस में लीन रहते हैं। माने वो ना केवल पर को जानते हैं, वैसे तो पर को जानते ही, उनके ज्ञान में सहज झलकता है। जैसे दर्पण है, दर्पण के सामने जो भी सामग्री होगी, जो भी वस्तुएं होगी, वो झलकेंगी अपने आप। वो पकड़ पकड़ के कोई अपने में झलकाता हो, ऐसी बात तो नहीं है ना। ख्याल में आ रहा है? ऐसे केवल ज्ञान सर्वज्ञ परमात्मा सब पदार्थों को सहज रूप से जानते हैं। उनको एक इच्छा नहीं होती कि मैं इसको जानूं, इसको नहीं जानूं, या अच्छे को जानूं, बुरे को नहीं जानूं। सारी चीजें झलकती उनके ज्ञान में। ख्याल में आ रहा है? कैसी झलकती है? स्पष्ट झलकती है, स्पष्ट। एक भी अंश उसका छूटता नहीं है, एक भी गुण उनका छूटता नहीं, एक भी पर्याय उसकी छूटती नहीं। सारे के सारे द्रव्य, सारे के सारे गुण, सारी की सारी पर्याय उनके ज्ञान में एक साथ। इस पंक्ति का अर्थ ये हुआ। कौन सी पंक्ति? सकल गे गायक तदपि। तुम मत बोलो, सुनो सिर्फ, है ना। जब आपसे पूछा जाए तब आप बोलेंगे, है ना। सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, है ना, निजानंद रसलीन। ये ख्याल में आ गया। तदपि का मतलब आप समझ गए ना। वजन कहाँ पे है? वजन यहाँ पे है कि वो जान तो रहे हैं, लेकिन जानते हुए भी अपने आनंद में निमग्न हैं। उनको क्या होता है? इसके यदि विपरीत हम अपने में विचार करें तो हमें जानने की जिज्ञासा बहुत है, हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं, नॉलेज ग्रहण करना चाहते हैं, नया नया, है ना। जनरल नॉलेज तो अपन को समझो थोड़ा बहुत समाचारों के माध्यम से जानने की इच्छा होती है कि कहाँ क्या आज देश में कितने कोरोना का मरीज हो गए हैं,
हमारे मध्य प्रदेश में कितने हैं, महाराष्ट्र में, ये सब जानकारी जानने की हमें आज की जरूरत है कि नहीं है। पता नहीं, हमारे पड़ोस में कोई कोरोना से ग्रसित हो जाए और हमको पता ही नहीं रहे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे ना हम। तो हमें जानने की तो बहुत जिज्ञासा है ना। लेकिन हाँ। जानने के बाद क्या होता है, जानने के बाद हम दुखी रहते कि सुखी रहते हैं? जान लेने के बाद हमको क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम आने वाली है? जान लिया तो बढ़िया है ना। लेकिन ये यहाँ पे कह रहे हैं कि हम जानते हैं लेकिन प्रभावित हो जाते हैं। क्या बोला? हम जानते हैं लेकिन प्रभावित हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। जानना दुख का कारण है कि राग दुख का कारण है? बोलो। राग दुख का कारण है। जानना मात्र दुख का कारण नहीं। जान तो भगवान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं। भगवान तो दुखी नहीं है, वो तो अच्छा भी जान रहे हैं, बुरा भी जान रहे हैं। उनके ज्ञान में कोरोना झलका होगा कि नहीं? झलका होगा कि नहीं? झलका होगा। ख्याल में वो झलक रहा है वर्तमान में। वो मात्र जान थोड़ी रहे, सब तीनों काल के पदार्थों को एक साथ एक समय में जान रहे हैं, तो सब चीजें झलक रही हैं। लेकिन वो अप्रभावी हैं। वो क्या हैं? अप्रभावी हैं। और हम क्या हो जाते हैं, थोड़ी सी बात में, थोड़े से ज्ञान में, थोड़ी सी जानकारी में दुखी हो जाते हैं। कल उदाहरण दिया था अपन ने कि हमको पता पड़े कि हमारा एक पड़ोस में मित्र रहता था और वो बाहर घूमने गया, और घूमने गया और रास्ते में उसकी बस पलट गई। ख्याल में आया? बस पलट गई तो क्या दिक्कत है? हमको जानकारी मिली, वही बस पलट गई है। जब तक जानकारी थी तब तक तो ठीक थी, मिली नहीं थी जानकारी यार क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जानकारी मिली, बस पलट गई है। अब जानकारी मिलने के बाद हमको क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वैसे तो आज की डेट में कितने एक्सीडेंट होते हैं पूरे देश में, है ना। पढ़ लिख गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पता पड़ा कि भाई हमारा पड़ोसी, वो हमारा जो मित्र था, वो उस बस में था, तो अब हमको थोड़ी सी अंदर से घबराहट होती है। क्या? कि भाई वो बस में था और वो बस पलट गई है। अब उसकी क्या हालत है, क्या स्थिति है, वो जानने की हमको जिज्ञासा होती है और हम अंदर से दुखी हो जाते हैं। यदि हमको पता पड़े कि उसका तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और उसके तो हाथ पैर या जो भी डैमेज हुआ हो एक्सीडेंट की स्थिति में, तो फिर हमको माने आकुलता बढ़ जाती है और फिर हम चाहते हैं कि उसकी जानकारी मिल गई है तो हम दुखी हो गए हैं। तो इस प्रकार से वो जो पॉइंट है कि जानना दुख का कारण नहीं है, जानने में राग दुख का कारण है। ये मित्र हमारा है और उस बस में बैठा था, ये जो राग काम कर रहे हैं ना, वो दुख का कारण है। ये हमको इसमें थोड़ा सा समझना है। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं आगे कि भाई वो आनंद में निमग्न रहते हैं भगवान, कोई बात नहीं है। तो अब हम क्या करें? वो रहते हैं, वो तो आनंद में मग्न है, उनको तो अनंत आनंद अनंत सुख सब प्राप्त है। तो उनकी तो बात है कि वो सुखी हैं, अनंत सुखी हैं, है ना। किंचित मात्र भी आकुलता नहीं है उनके पास, केवल ज्ञान है, सब कुछ जान रहे हैं। हमें क्या लेना है इससे? हम क्यों ये बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? तो नीचे लिखा सो जिनेन्द्र जयवंत नित। क्या लिखा? सो जिनेन्द्र जयवंत नित। हाँ, आवाज ना करें, सिर्फ सुने, है ना। मन में आप बोल सकते हो, वॉल्यूम से नहीं। ठीक है। सो जिनेन्द्र जयवंत नित, कि भाई जिनेन्द्र भगवान है ना, जो ये काम कर रहे हैं तो सबको जान रहे हैं और अपनी आत्मा में लीन है, तो उनकी सारे जगत में जय जयकार होती है। त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं वो। कौन कहलाते हैं? त्रिलोकीनाथ। ख्याल में आ रहा है? तो सो जय जिनेन्द्र जयवंत नित। अरे भाई, हम मंदिर जाते हैं तो हम जय जयकार करते हैं, जैन लोग जय जयकार करते हैं, दूसरे लोग भी करते हैं क्या जय जयकार उनकी? और हमारे जय जयकार करने से उनकी जय जयकार होती है क्या? ख्याल में आ रहा है?
हमारे बोलने से उनकी जय जयकार नहीं होती है। जय जयकार उनकी उनकी इसलिए होती है, वो जगत पूज्य क्यों है, त्रिलोकीनाथ क्यों कहलाते हैं, क्योंकि उनका जो मार्ग है वो शाश्वत है, सनातन है। वो जो कहते हैं वो कल भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। ख्याल में आ रहा है? इसलिए उनकी जय जयकार है। इसलिए जय जयकार नहीं है कि भाई हम सुबह सुबह मंदिर गए, उनकी पूजा अर्चना की और हमने भगवान महावीर की जय बोल दी, 24 भगवान की जय बोल दी, अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय बोली, वो जय जयकार हो गई। हमारे जो बोलने से उनकी जय जयकार नहीं है, ये हमें ख्याल में आना चाहिए। उनकी जय जयकार किस लिए है? उनकी जय जयकार इसलिए है कि उनने ऐसा गुण प्रकट किया है कि वो गुण हमें भी प्रकट करना है, और उनकी उस गुणों की और उनकी उन विशेषताओं से सारा जगत प्रभावित है। उनकी वीतरागता से सारा जगत प्रभावित है, उनकी सर्वज्ञता से सारा जगत प्रभावित है, उनका हेतुपदेश, ये सब चीजें उनकी जो विशेषता है ना, वो उनमें ही है, मात्र दूसरे में नहीं है। इसलिए उनकी जय जयकार है। ये बात हमें ख्याल में आना चाहिए। आगे क्या लिखा है? बीच में बोलो मत बेटा। सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। ये जो पॉइंट है, लास्ट की जो लाइन है मंगलाचरण की, इसमें थोड़ा सा अपन को समझना है। इसमें अरि रज रहस विहीन। अब अरि माने क्या होता? बोले अरि माने होता है शत्रु। शत्रु कौन सा? जिस पर उनने विजय प्राप्त की। कौन से शत्रुओं पर विजय प्राप्त की? बहुत सारे शत्रु थे क्या? नहीं। अरे भैया, शत्रु तो थे, लेकिन उन शत्रुओं को उनने हराया हो ऐसा नहीं है। शत्रु को उनने हराया हो, कोई लड़ाई की हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर कैसे वो जय जयकार पात्र बन गए? भाई, उनने अपनी आत्मा की साधना की, निजानंद रसलीन, है ना, आत्मा की साधना की, तो सहज ही शत्रु भाग गए। वो पंडित जी का सुमत प्रकाश जी का शायद भजन है, जब हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते, है ना, कि भाई जब जब भी आत्मा की दृष्टि होती है तो कर्म अपने आप थर्राने लग जाते हैं, कांपने लग जाते हैं, उनको घबराहट होती है ना, वो टिकते नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे लिखा अरि। अरि हमारा कौन सा शत्रु, सबसे तीव्र वाला शत्रु है, जिसको हमको क्या करना है? नष्ट करना है। तो यहाँ बताया अरि का मतलब क्या, कौन भयानक शत्रु है? तो मोह। अरि माने क्या? मोह। इस पंक्ति में 4 घाती कर्मों की बात कही है। ये जो वर्ड आए ना, अरि रज रहस, इसमें 4 घाती कर्मों को अंतर्गर्भित करना। अरि माने क्या? अरि माने तो होता शत्रु, लेकिन हमारा सबसे तीव्रतम शत्रु क्या है? पियो अनादि, क्या बोला? टेढ़ाला में लिखा ना, 3 लोक को, जो सॉरी 3 भुवन में सार्वित्रग विज्ञान। एक मिनट। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख भयवन, आते दुखारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। कि वो करुणा करके हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं गुरु कौन है हमको जो दुखी कर रहा है। तो पियो अनादि, वो है महात्म, वो है रूपी मदिरा का पान हमने अनादि काल से किया हुआ है। उसकी गहल इतनी तीव्र है कि सामान्य शराबी तो शराब के नशे में चूर होके माता को स्त्री कहता है, स्त्री को माता कहता है, उसको कोई होश नहीं रहता। ऐसा भयानक शत्रु है हमारा मोह। और ये मदिरा का पान हमने कब से कर रखा है? बोले अनादि काल से कर रखा है। मोह महामद पियो अनादि। ये अरि माने कौन? अरि माने कौन? अरि माने मोह रूपी शत्रु। अरि माने क्या? मोह रूपी शत्रु। ठीक है, ये बीच में हैंड नहीं करना बेटा, है ना। और दूसरा शब्द क्या है? रज।
दूसरा शब्द क्या है? रज। ख्याल में आया? तो रज माने क्या? रज माने होता है धूल। अब यहाँ पे धूल में कौन लेना, किसको लेना? तो बोले ज्ञानावरण और दर्शनावरण। कौन कौन? रज माने एक कर्म हो गया मोहिनी, दूसरा रज, रज माने ज्ञानावरण और दर्शनावरण। ये रज है, ये धूल है। ख्याल में आया? तीसरा वर्ड है रहस। क्या वर्ड है? रहस। रहस माने क्या? अंतराय, है ना। चार घाती कर्म कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय। तो इसमें अरि से मोहिनी कर्म लेना, रज से ज्ञानावरण और दर्शनावरण लेना। यदि आपके पास कॉपी पेन हो तो ये वर्ड की मीनिंग लिख लेना, ख्याल में आना चाहिए आपके, है ना। ठीक है। रहस में क्या लेना? अंतराय कर्म। ठीक है। और अंत में क्या वर्ड लिखा? विहीन। क्या वर्ड लिखा है? विहीन। तो ये भगवान जो है, ये ज्ञानावरण, मोहिनी, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय से क्या है? रहित है। अनंत भगवान की यदि परिभाषा आपने पढ़ी हो तो उसमें क्या लिखा है? अनंत भगवान के स्वरूप में चार घातिया कर्मों का अभाव करके निस्वभाव साधन द्वारा, ऐसा पढ़ा ना बालवों 3 भाग में, पंचपरमेष्टि वाले पाठ में, है ना। अरहंत की परिभाषा पढ़ी है? किसी को याद है? नहीं होगी, भूल गए सब, आगे पाठ पीछे सपाट। खैर, तो अरहंत भगवान जो होते हैं वो चार घाती कर्मों का अभाव करते हैं, है ना। उनके चार घाती कर्मों का अभाव होता है। क्यों? निस्वभाव साधन द्वारा, अपने स्वभाव की साधना के माध्यम से वो क्या कर लेते हैं कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय का अभाव करते हैं। और इस ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय के अभाव में क्या प्रकट होता है उसकी चर्चा अगले छंद में करेंगे। इस छंद में मुख्य रूप से भगवान की वीतरागता की बात कही और सर्वज्ञता की बात कही। मुख्य रूप से सर्वज्ञता की बात कही कि सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरि रज रहस विहीन। ख्याल में आ गया? एक बार सामान्य अर्थ विवेक बताओ जरा इसका। विवेक, मतलब सकल गेय ज्ञायक वर्ड से या जो भाव आपको ख्याल में आया हो सामान्य सकल यानी समस्त, मतलब जो समस्त जीवों को जानते हैं। हाँ। और लेकिन तो भी वो अपनी आत्मा में ही लीन रहते हैं। और जो राग, मतलब जो क्योंकि अपन जैसे कुछ भी समझते हैं, तो जैसे दुख होता है तो वो राग के कारण होता है। बीच में नहीं बोलो, कौन भगवान, बीच में कौन बोल रहा है भैया? बीच में मत बोलो। हाँ बोलो भैया। वापस तो अपन को दुख होता है, मतलब जानते तो अपन भी है लेकिन भगवान भी जानते हैं। तो जैसे अपन को दुख हो रहा है तो बराबर। भगवान भी जान रहे हैं, लेकिन भगवान को दुख नहीं होता। तो जैसे दुख का कारण है वो। हाँ हाँ, विवेक बोलो अनम्यूट करके बोलो। चलो, अब अगली पंक्तियों पे अपन ध्यान देते हैं, है ना। चलिए। जय वीत राग विज्ञान पुर, जय मोहित मेरे को हरन सु, जय ज्ञान अनंत अनंत धार द्रग पृथ्वी रज मंडित अपार। इसमें क्या लिखा है? दूसरी पंक्ति में या दूसरे छंद में, या पहला छंद मंगलाचरण का था तो ये पहला छंद कहलाया, या क्रम से बोलें तो अपन दूसरे छंद पे बात करते हैं। तो इस छंद के माध्यम से भी भगवान की विशेषता ही बताई गई है, भगवान का स्वरूप बताया गया है। जिनेन्द्र भगवान देव स्थिति है ना, तो जिनेन्द्र भगवान की ही महिमा गाई जाएगी, देव सच्चे देव की महिमा, है ना। सच्चे देव का स्वरूप हमें ख्याल में है। सच्चा देव किसे कहते हैं? जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो, वो सच्चे देव है ना। चलो, तो यहाँ लिखा है जय वीत राग विज्ञान पूर्ण, है ना। क्या लिखा? जय वीत राग विज्ञान पूर्ण। मंगलाचरण अपन ने 6 डाला का पढ़ा था,
तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, तमहु त्रियों संभारिते। है ना। तो उसमें भी वीतराग विज्ञानता की बात आई थी कि वीतराग विज्ञानता जो है तीनों लोक में, तीनों कालों में क्या है, सारभूत वस्तु है ना। तो यहाँ भी उसी की बात कर रहे हैं कि जय वीतराग विज्ञान पूर। पूर का मतलब क्या है? अब वीतराग विज्ञानता का तो अर्थ आपने पढ़ा ही है शहडाला में। वीतरागता माने, वीतरागी माने क्या होता? वीतरागी माने होता है जिसका राग बीत गया हो, है ना, उसका नाम वीतरागी। ठीक है, जिसके अंदर में राग द्वेष ना हो। थोड़े बहुत तो चलेंगे ना, नहीं बिल्कुल भी राग द्वेष ना हो। किसी से, पहले ही छंद में अपन ने बात करी ना, किसी से प्रभावित नहीं होते, ना किसी से राग करते हैं ना किसी से द्वेष करते हैं। बोलो भैया, जगत में चलता है कि भगवान हमको कुछ दे देंगे, भगवान हमको अच्छे नंबरों से पास कर देना तो हम आपको श्रीफल चढ़ाएंगे या हम आपके लिए छत्र चढ़ा देंगे। ऐसी दुनिया भर की चीजें चलती है ना लोक में। माने वहां पे जो प्रोग्राम चलता है मिथ्यात्व का कि भगवान हमारा कुछ कर देंगे तो हम भगवान को खुश कर देंगे, तो ना भगवान हमारा कुछ करने वाले हैं ना हम भगवान को खुश करने वाले। वो हमारे खुश होने करने से खुश हो जाए ऐसा नहीं है, और वो हमको खुश कर देवे ऐसा भी नहीं है। वो हमारा कुछ करते नहीं है, जो भी होता है सहज होता है, अपने पुण्य पाप के आधार से होता है, अपने पुण्य पाप के उससे होता है। जो भी होता है जगत में आकुलता है हमको तो पुण्य पाप के अधीन है। दुखी हैं हम तो काय के कारण दुखी हैं कि भैया हमारे में उतना अभी वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है कि हम समझो सुखी हो पाए, या हमारा ऐसा पुण्य का उदय नहीं है तो हम दुखी हैं। ख्याल में आया? पाप का उदय चल रहा है तो दुखी हैं। और सुखी क्यों हैं? सुखी कब होंगे? तो भाई पुण्य का उदय आएगा तो सुखी भी हो जाएंगे। ये तो सब अपनी स्थितियां चेंज होती रहेंगी। लेकिन यहाँ जो बात कही कि जय वीतराग विज्ञान, विज्ञान माने क्या? वो छेडाला में पुण्य पढ़ा था। विज्ञान माने क्या कि बी प्लस ज्ञान, तो बी माने विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान। तो किसका विशेष ज्ञान, हमारा कि उनका? उनका। किसका विशेष ज्ञान? विशेष ज्ञान माने जो सबको जान जाता है, सबको जानता है, उसका नाम विशेष ज्ञान है। हमारा और आपका विशेष ज्ञान नहीं है। हम कितने ही समझो 30 मार्क का हो जाए, सबको जान ले यार मेरे को तो सब आता है, मैं ब्रिलियंट हूँ, अपने आप को कोई समझने लग जाता है ना कि मैं ब्रिलियंट हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है। तो भैया तुमको कुछ नहीं आता, समझ में आया? विशेष ज्ञान नहीं है अपने पास। विशेष ज्ञान किसके पास है? विशेष ज्ञान तो सर्वज्ञ भगवान के पास है। सर्वज्ञ भगवान के अलावा सब अल्प ज्ञानी है, वही क्या है? पूर्ण ज्ञानी है। ख्याल में आया? अपन अपने ज्ञान में क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, हाँ अपन को थोड़ा बहुत आता है और थोड़ा बहुत आता है तो अपन बगराना भी चाहते हैं, यार मैं कुछ जानता हूँ ना, चलो आ जाओ बैठ जाओ मैं तुमको सिखाता हूँ। ये सब समझो थोड़े ज्ञान में चलता है, लेकिन उनकी इच्छा नहीं है कि मैं तुमको समझाऊं। भगवान या फिर हमारे मुनिराज, उनको ये इच्छा नहीं है कि भाई मैं तुमको उपदेश दूं, तो समझाने को उपदेश देने का उनके अंदर में भाव नहीं होता है। वो तो भवि भागन बच आगे की पंक्तियां जब पढ़ेंगे ना उसमें अपन बात करेंगे। ख्याल में आया? देखिए कि वीतराग विज्ञान, विज्ञान माने केवल ज्ञान, सर्वज्ञता, है ना, ठीक है, विशेष ज्ञान। पूर माने लबालब, पूर माने क्या? लबालब। वो वीतरागता से और विज्ञानता से लबालब भरे हुए। कौन? किसकी चर्चा चल रही है? हाँ, वीतरागी भगवान की, सर्वज्ञ भगवान की चर्चा चल रही है, सच्चे देव की चर्चा चल रही है कि वो सच्चे देव हमारे जिनकी हम स्तुति कर रहे हैं वो कैसे हैं। तो बोले वो विज्ञान में है, वो वीतराग में है। वीतराग विज्ञान पूर्ण भरे हुए हैं। उस अंदर से और बाहर से उनके जो भी दिखेगा
वो वीतरागता और विज्ञानता ही दिखी। प्रतिमा भी वीतराग विज्ञान में है और हमारा धर्म भी वीतराग विज्ञान में है, हमारी जिनवाणी भी वीतराग विज्ञान है। जिनवाणी किसे कहते हैं, पढ़ी है ना अपन पंक्तियां, पूजन की पंक्तियां पढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जय वीतराग विज्ञानपुर, जय मोह तिमिर को हरण सूर। क्या बोला, जय मोह तिमिर को हरण सूर। हाँ, कि जय मोह तिमिर क्या होता भाई, अभी अपन ने वीतराग विज्ञानता की बात करी और पूर्व की भी बात ख्याल में आई ना। पूर्व माने क्या, पूर्व माने लबालब, संपूर्ण, बिल्कुल। बोलते ना अपन पानी भरते हैं गिलास से, तो गिलास में बिल्कुल तरबतर हो जाता है, ऊपर से बहने लग जाता है, तो वो पूर है ना। तो किनारों से नदी बाढ़ आती है, बाढ़ बरसात में, तो वो क्या होता है, पूर लबालब भर गया और बाहर भी आ जाता है ना, बाढ़ आ जाती है। तो ऐसा लबालब भरा हुआ है, भरे हुए हैं कौन, भगवान। अब उनने क्या किया है, जो उनको वीतरागता और विज्ञानता प्रकट हुई है, तो जय मोह तिमिर को हरण सूर। क्या बोला, जय मोह उनकी जय जयकार ऐसे ही नहीं हो रही है, उनकी जय जयकार इसलिए हो रही है तो वो वीतरागी हैं, विज्ञान में हैं, और जय मोह, मोह शत्रु को उनने जीता है। सबसे बड़ा शत्रु यदि हमारे जगत में है तो वो मोह है, और कोई शत्रु नहीं है हमारा। शत्रु ये हमको ये छेड़ता है, हमको ये चिढ़ाता है, अपनी क्लास में होता है ना बच्चों का आपस में, तो वो शत्रु नहीं है। ये हमको परेशान करते हैं, हमको मारते हैं, हमको चिल्लाते हैं, तो ये शत्रु नहीं है। सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई है तो वो कौन है, कि मोह। और इस मोह रूपी शत्रु को किसने जीता है, कि जिनेंद्र भगवान ने जीता है ना। तो जय मोह तिमिर को हरण सूर, कि वो हरने वाले हैं। और क्या है, सूर, ऊपर के वर्ड में आया था पूर्व पंक्ति में, और नीचे के पंक्ति में आया सूर, है ना। तो सूर माने क्या, सूर माने सूर्य, कि भाई सूर्य जगत में क्या करता है, अंधकार को दूर करता है। सूर्य उदित होता है तो क्या, प्रकाश उसका पूरे जगत में फैलता है, उजेला, है ना। पूरा जगत प्रकाशमय हो जाता है। जब जब सूर्य का उदय होता है तब तब सारा अंधकार छट जाता है। ख्याल में आया। तो ऐसा है ये कौन, भगवान ऐसे हैं, जय मोह तिमिर, यानी मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए, क्या, हरण, हरण माने नष्ट करने के लिए, हरने के लिए। तिमिर, तिमिर है ना, कि भाई मोह रूपी तिमिर, तिमिर माने होता है अंधकार, ठीक। और हरण माने हरने के लिए, सूर माने सूर के समान। तो यहाँ पे भगवान की ज्ञान की विशेषता नहीं बताई, यहाँ वीतरागता की विशेषता बताई है। किसकी विशेषता बताई है, वीतरागता की। ऊपर की पंक्तियों में बताया था सकल गे गायक तदपि, तो ये सर्वज्ञता की विशेषता थी, माने सर्वज्ञ भगवान की सर्वज्ञता की बात थी। यहाँ पे मोह तिमिर को हरण सूर, जो सूर्य बात कही ना, ये वीतरागता रूपी सूर की बात कही है, ज्ञान रूपी सूर की बात नहीं कही है। क्योंकि वीतरागता में क्या नहीं है, तो मोह राग द्वेष नहीं है। वीतरागी का अपन ने मीनिंग समझा ना, वीतरागी माने कौन, जिसमें मोह राग द्वेष ना हो, उसको वीतरागी कहते हैं। तो यहाँ कौन से सूर्य की बात है, चलो अभी आ रही है, ठीक है। हाँ, जय ज्ञान अनंतानंत धार। क्या बोला अगली पंक्ति में, बस 5 मिनट की बात है। जय ज्ञान अनंतानंत धार, दृग सुख बीरज मंडित अपार। ख्याल में आ रहा है क्या लिखा आगे। अभी अपन ने मोह तिमिर के अंधकार की बात कर दी कि उनने नष्ट कर दिया है मोह तिमिर रूपी अंधकार। अब अगली पंक्ति में जो बात कही है, वो जो ऊपर में 4 घाती कर्मों की बात करी थी ना, कि ये 4 घाती कर्म अरि रज रहस विहीन, कि भाई मोह, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये 4 घाती कर्म, इनका क्या उन्होंने किया, विहीन। मोह रज को नष्ट किया, अज्ञान को नष्ट किया, ज्ञानावरण दर्शनावरण को नष्ट किया, अंतराय को नष्ट किया। उसके एवज में क्या मिला, कि 4 घाती कर्मों के अभाव में 4 अनंत चतुष्टय प्रकट होते। किनको, अनंत भगवान। समझ में आया।
अनंत भगवान को 4 अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो इसमें बात करी कि भाई जय ज्ञान अनंतानंत, ज्ञान उनका कैसा है? अनंतानंत है, उनका ज्ञान अनंत रूप है। अनंत चतुष्टय में एक नाम आता है अनंत ज्ञान। कैसा ज्ञान है उनका? अनंत ज्ञान। अनंत ध्यान ज्ञान। में आया? और दूसरी पंक्ति में लिखा है द्रग सुख वीरज मंडित अपार। कि द्रग माने दर्शन, द्रग माने क्या? दर्शन। सुख तो अनंत सुख, अनंत दर्शन, ठीक है। वीरज माने वीर। तो 4 चतुष्टय के नाम जरा आप बताइए कौन कौन से हैं? अनंत, दर्शन, अनंत अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया? अनंत ज्ञान, जय ज्ञान अनंतानंत धार। फिर क्या बताया? दृग सुख माने अनंत दर्शन, अनंत सुख। फिर क्या बताया? वीरज माने अनंत वीर। तो ये अनंत चतुष्टय की बात इन पंक्तियों के माध्यम से यहाँ बताई। फिर मंडित अपार, मंडित अपार माने, मंडित माने क्या होता? मंडित माने सुशोभित है। आप कैसे हो? कि भाई अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर से मंडित हो, सुशोभित हो, आपके अंदर में ये प्रकट हो गए हैं। ये आपकी विशेषताएं हैं, ये आपके अंदर के स्वभाव के प्रकटता है, अंदर के गुण हैं, प्रकट हो गए। चलिए एक बार इन दोनों छंदों का पाठ करके अपन क्लास को बनाते हैं, ठीक है। आप लोग मन में दोहराइए, मैं यहाँ से बोलता हूँ। सकल के गायक तदपि निजानंद रसले, जिनेन्द्र जयवंत ने हरि रज रहस बेन। जय वीत राग वे ज्ञान पूर, जय मूर्ति मेरे को करण सूर। जय ज्ञान अनंता अनंत धार, दृग सुख वीरज इस प्रकार से अपन ने देव स्तुति के 2 छंद पढ़े हैं। पहले छंद में सर्वज्ञ भगवान की विशेषता बताई गई, दूसरे छंद में उनके वीतरागता की और सर्वज्ञता की ही विशेषता बताई गई है। और पहले छंद के आधार से अपन ने 4 घातीय कर्मों की चर्चा उसमें करी, और दूसरे छंद के आधार से 4 अनंत चतुष्टय जो घाती कर्म के प्रकट होते हैं, इनकी चर्चा करी है। इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है,